स्मार्ट फैक्ट्री के अंदर ना एक पूरी दुनिया है जो हमारी नजरों से छिपी रहती है। आज हम उन्हीं गुमनाम हीरो से मिलेंगे जो इस दुनिया को चलाते हैं। जी हाँ, ये हैं ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स या एजीवीज, जो असल में आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग की जान है। तो कभी सोचा है कि हर स्मार्ट फैक्ट्री की असली ताकत, उसका छिपा हुआ वर्कहॉर्स क्या है? इसका जवाब है एजीवी। ये वो तकनीक है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसके बिना सच कहूं तो ऑटोमेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो ये एजीवी असल में है क्या चीज़? और हाँ, इसका एक स्मार्ट कजिन भी है, ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट। तो इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो एजीवी एक ऐसा मोबाइल रोबोट है जो जमीन पर बनी लाइनों या तारों के सहारे चलता है। इसका एक ही काम है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने तय रास्ते पर ही चलेगा। एजीवी और एएमआर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एजीवी को आप एक ट्रेन समझ लीजिए जो बस अपनी पटरी पर ही चलेगी, इधर उधर नहीं जा सकती। वहीं एएमआर वो तो एक स्मार्ट टैक्सी की तरह है जो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके किसी भी रुकावट से बचकर अपना रास्ता खुद बना सकती है। एक सिंपल है तो दूसरा ज्यादा स्मार्ट और लचीला। लेकिन सवाल ये है कि ये एजीवीज अपना रास्ता आखिर ढूंढते कैसे हैं? चलिए, अब जरा इनकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो उन्हें फैक्ट्री के उस शोरगुल और भीड़-भाड़ में भी बिल्कुल सही रास्ते पर बनाए रखती है। तो एजीवीज के पास कह सकते हैं 3 मुख्य तरह की आंखें होती हैं। सबसे बेसिक और कॉमन तरीका है वायर या टेप गाइडेंस। बहुत भरोसेमंद, पर हाँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी 0 है। उससे थोड़ा बेहतर है लेजर गाइडेंस, जो दीवारों पर लगे शीशों यानी रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन पता करता है। और सबसे एडवांस्ड है विजन गाइडेंस, जो कैमरास का इस्तेमाल करके अपने आसपास के माहौल को पहचानता है। तो चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब चलते हैं सीधे फैक्ट्री फ्लोर पर और देखते हैं कि ये रोबोट्स असल में दिन भर करते क्या हैं। इनका काम ना प्रोडक्शन लाइन के हर स्टेज पर है। कच्चे माल को लाइन की शुरुआत तक लाना, फिर आधे बने प्रोडक्ट्स को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाना, और आखिर में जब सब कुछ बन जाए तो उस तैयार माल को उठाकर वेयरहाउस तक पहुंचाना। जरा इस वर्कफ्लो पर नजर डालिए। यहाँ साफ दिख रहा है कि कैसे एक एजीवी स्टोरेज से कच्चा माल उठाता है, उसे मशीनिंग स्टेशन तक ले जाता है और फिर वहां से आधे तैयार हिस्से को असेंबली तक पहुंचाता है। ये एक साइकिल है जो बस चलता रहता है, बिना रुके, लगातार। लेकिन ठहरिए, ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ऐसा नहीं है कि बस रोबोट खरीद लिए और काम हो गया। असली चैलेंज तो हार्डवेयर में है ही नहीं, वो है पूरे सिस्टम को चलाने की स्ट्रैटेजी में। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। आप दुनिया के सबसे बेस्ट, सबसे महंगे एजीवीज ले आइए, लेकिन अगर उन्हें मैनेज करने वाला सिस्टम ठीक नहीं है ना, तो सब बेकार है। असली खेल रोबोट का नहीं, उसे चलाने वाले सिस्टम का है। इस नंबर को देखिए, 91%। ये क्या है? ये है एक एजीवी का टिपिकल यूटिलाइजेशन रेट। मतलब अपने पूरे वर्किंग टाइम में से वो सिर्फ 91% टाइम ही असल में काम कर रहा है। बाकी का टाइम वो या तो चार्जिंग में जाता है या फिर बस इंतजार करने में। सोचिए, छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा फर्क डालती हैं। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। फैक्ट्री के अंदर एक पतला सा रास्ता है और 2 एजीवीज आमने सामने आ जाते हैं। अब वो तो अपना रास्ता बदल नहीं सकते, तो क्या होगा? सिंपल, ट्रैफिक जैम। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन और सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है जोन कंट्रोल। इसे आप एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाला समझ सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो ये तय करता है कि एक कॉमन रास्ते पर एक टाइम में सिर्फ एक ही एजीवी जाएगा। बस, इससे ना टक्कर होगी, ना ही कोई देरी होगी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक बिजनेस के लिए आखिर सही क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, या फिर कॉस्ट यानी लागत? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला है। और ये सवाल मन में आना लाजमी है। भाई, जब हमारे पास ज्यादा स्मार्ट और फ्लेक्सिबल एएमआर टेक्नोलॉजी है, तो फिर कोई पुरानी और कम लचीली एजीवी टेक्नोलॉजी पर पैसा क्यों लगाएगा? इसका जवाब 3 चीजों में है। पहला, पैसा। एजीवीज सस्ते पड़ते हैं। दूसरा, सिंप्लिसिटी। इनको लगाना और मेंटेन करना बहुत आसान है। और तीसरा, सबसे जरूरी, सेफ्टी और प्रिडिक्टेबिलिटी,
क्योंकि इनका रास्ता फिक्स है तो आपको हमेशा पता होता है कि वो कब कहाँ होंगे। इससे वो बहुत सेफ हो जाते हैं, खासकर उन फैक्ट्रीज में जहां लेआउट फिक्स रहता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, टेक्नोलॉजी की इस रेस में क्या हमेशा नई और कॉम्प्लिकेटेड चीज ही बेहतर होती है, या कभी-कभी जो सबसे सिंपल और सबसे भरोसेमंद सॉल्यूशन है वही असल में सबसे बेस्ट होता है?